सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर आपके साथ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो नई सरकार बनी है, नई सरकार ने कहा कि 34,000 पदों पर ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है वो ली जाएगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए कई दिनों के बाद आपसे रूबरू हुए, पुनः आपको जगाने के लिए, जागने के लिए, मेहनत करने के लिए आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। मैं मनोज हरिदर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये नया वर्ष आपको बहुत सारी खुशियां दे और सरकारी नौकरी दे करके जाए। नई राज्य सरकार का गठन हुआ, राज्य सरकार नई वैकेंसी लाएगी 34,000 पदों पर, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 और फिर अपनी मुख्य परीक्षा जिसको ग्रेड थर्ड कहेंगे। जो नए अभी बीएसटीसी, जेबीटी, एनटीटी या बीएड करके आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो रीट 2024 भर्ती प्रक्रिया है लेवल 1 के लिए, वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, जेबीटी हरियाणा में जिसको जेबीटी बोल देते हैं, जेबीटी कर रखी है, एनटीटी कर रखी है या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, वो इसमें पात्र रहेंगे। जो रीट लेवल 1 है उसका सिलेबस क्या रहेगा? बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र 30 पर्सन आएंगे, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, 30 नंबर की रहेगी। हिंदी 30 पर्सन, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का, 30 नंबर। दूसरी भाषा हम संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं या अन्य कोई भी भाषा ले सकते हैं। उसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, अंक है वो भी 30 रहेंगे। लेवल 1 में अपना चौथा जो सब्जेक्ट विषय रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन रहेगा। पर्यावरण अध्ययन में सारी चीजें आ जाएगी, मैथ भी आएगी, साइंस भी आएगी, बायो भी आ गया, अपना जनरल स्टडी है वो भी शामिल कर लिया गया। और इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 60, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 60 नंबर का रहेगा। रीट लेवल 1 का जो पेपर है वो 150 अंकों का होगा, 150 पर्सन होंगे और पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को 90 नंबर की आवश्यकता होगी, 60%, 90 नंबर की आवश्यकता। हाँ जी, अब ये रीट परीक्षा प्री बोल सकते हैं जिसको, कब तक हो जाएगी? जैसे कि अभी चल रहा है, पेपर में न्यूज आ रही है, पेपर के न्यूज के अनुसार ये रीट प्री परीक्षा है वो जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। अभी जनवरी चल रही है तो कुल मिलाकर के अपने पास लगभग 5, साढ़े 5, 6 महीने का समय है अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि यही तैयारी फिर अपने को मेंस में काम आएगी, क्योंकि मेंस में आपका सब्जेक्ट तो आएगा और इधर अपनी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र भी वहां पर दी जाएगी। रीट लेवल 2 की बात की जाए, रीट लेवल 2 में वो विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने बीएड या इसके समकक्ष रखा है। रीट लेवल 2 दोनों सब्जेक्टों में होगी, एसएसटी में भी होगी और साइंस में होगी। रीट में अलग से सब्जेक्ट नहीं आएंगे। रीट में ऐसा नहीं है कि हिंदी भी आएगी या फिर हिंदी से मैं कर लूं या अंग्रेजी से मैं कर लूं, साइंस से अलग कर लूं ना। रीट को L2 को दो ही जगह बांटा गया है, एक तो एसएसटी के रूप में और दूसरा साइंस के रूप में। यहां भी प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, नंबर है वो भी अपने 150 रहेंगे। पास होने के लिए यहां भी 90 नंबर की आवश्यकता रहेगी। वही सब्जेक्ट यहां आएंगे, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर की है, हिंदी है वो भी 30 नंबर की है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी जो भी हम दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा लेना चाहते हैं वो भी 30 नंबर, 30%। एसएसटी सोशल साइंस में सारे जो भी अपने सब्जेक्ट है जीके वाले वो सारे आएंगे। कितने परसेंट? 60। कितने नंबरों की? 60 नंबरों की। और जो साइंस मैथ वाले हैं, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी है चाहे वो मैथ का विद्यार्थी है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो भी कितने नंबर की है? साइंस 60 नंबर की, जिसमें से 30 नंबर की विज्ञान हो जाएगी, 30 नंबर की गणित हो जाएगी। दोनों 60 को आधे आधे में बांट दिया जाएगा, 30-30। ये चीजें आपको आगे भी काम आएगी रीट मेंस में या ग्रेड थर्ड में। तो ये पेपर भी कब तक हो जाएगा? जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास 5, साढ़े 5, 6 महीने का समय है। जिनकी बीएड हो चुकी है, जो फाइनल ईयर में है ना, वो अच्छे से तैयारी करें। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जिनका प्री पास हो चुका है वो भी अच्छे से तैयारी करें। किसकी? मेंस की, क्योंकि मेंस भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर पेपर की बात मानी जाए, जो
घोषणा की गई है, 34,000 पदों पर मेंस की घोषणा की गई है, ग्रेड 3 की घोषणा की गई है। और उसका पेपर कब तक होना है? दिसंबर 2024 तक। कुल मिलाकर के 11 महीने का हमारे पास टाइम है, लेकिन 11 महीने कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और ग्रेड 3 कह सकते हैं, रीट मेंस या रीट मुख्य परीक्षा कह सकते हैं। इसमें क्या कुछ आएगा? मनोविज्ञान आएगा, वही जो हमने प्री में पढ़ा था, जो वही हमने जो बीएसटीसी में या बीएड में पढ़ा था। ये एक नया सब्जेक्ट है, विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। ये आमतौर पर ग्रेड 1 में आता है, लेकिन पिछली बार भी ग्रेड 3 में दिया गया था, इस बार भी ग्रेड 3 में दिया जाएगा, क्योंकि 2 पेपर हैं तो सेम वही चीजें रहेगी। तीसरा अपना राजस्थान जीके, ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन को बहुत सारा, क्योंकि राजस्थान जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। और अब तो नए जिले नए संभाग भी बन चुके हैं, तो पेपर हो सकता है नए जिले नए संभाग के अनुसार आ जाए। तो राजस्थान जीके पर आपको बहुत ज्यादा फोकस तैयार करना है। पदों की संख्या 34,000 है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, यहां आप सब्जेक्ट ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, एसएसटी, साइंस, मैथ, यहां आपका सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये दिसंबर तक पेपर हो जाएगी। अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो जीके के लिए सुभाजी चारण सर, आशुजी सर, आर्यवर्त एकेडमी जयपुर नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 15 जनवरी 2024 से। ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आर्यवर्त एकेडमी जयपुर। तो आपके पास मौका है, अच्छे से तैयारी करें आप, और खूब तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।